वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये है हमारी यूपी स्पेशल की क्लास जो कि सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीओ की तैयारी कर रहे हैं, आरओ की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी स्पेशल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो यूपी में हो रहे हैं, तो उनमें ये टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा। टॉपिक में जो सीरीज चल रही है हमारी वो है यूपी के प्रमुख जिले। तो जिला दर्शन में हमने आगरा देख लिया, अमेठी देख लिया, प्रयागराज देख लिया, लखनऊ देख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे साथियों और आज हम चर्चा करेंगे गोरखपुर की। तो चलिए देखते हैं गोरखपुर में क्या क्या है। देखिए, गोरखपुर सबसे पहले जिस चीज़ के लिए फेमस है वो है टेराकोटा उद्योग। अब टेराकोटा क्या होता है जान लो। टेराकोटा होता है मिट्टी की वस्तु है, मिट्टी के बर्तन है ना, इत्यादि इत्यादि मिट्टी की जो चीज़ें बनती हैं वो। दूसरा, गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण जो है ये भी गोरखपुर में ही, ऑब्वियस बात है, इसका नाम है गीडा। और पेपर में देखिए ये तो नहीं पूछेगा गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण कहाँ पर है, सबको पता है, नाम में ही आ गया। ये पूछ सकता है कब बना, तो ध्यान रखना 1988 में ये बना है। इसके अतिरिक्त जूट उद्योग भी गोरखपुर में है, सहजनवा नामक जगह पर। इसके अलावा गोंड, थारू, नायक, राजी आदि जनजातियां ये सब की सब गोरखपुर में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला भी गोरखपुर में है। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय ये भी गोरखपुर में है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला भी गोरखपुर है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, करीब करीब हमने पूरा यूपी स्पेशल पढ़ लिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि यूपी में सबसे कम बारिश कहाँ होती है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं यूपी में सबसे कम बारिश वहीं होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मेले लगते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन लोग इसका जवाब दे पाएंगे। आगे देखो, प्रदेश के 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालयों में से एक गोरखपुर में स्थित है। ध्यान रखना 3 में से एक, टोटल 3 है, उनमें से एक गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन 6 फॉरेंसिक लैब्स में से एक गोरखपुर में है। इसके अतिरिक्त राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान, ठीक है, राहुल सांस्कृत्यायन संस्थान भी गोरखपुर में है, ध्यान रखिएगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए राहुल सांस्कृत्यायन की एक प्रमुख कृति कौन सी है जो इन्होंने लिखी है, ठीक है। और एक सवाल का जवाब और मैं आप लोगों से चाहूँगा, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए राहुल सांस्कृत्यायन का असली नाम क्या है। आगे देखो, यूरिया उर्वरक कारखाना जो FCI उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको पुनः शुरू करने की घोषणा की है, ये भी गोरखपुर में है। सहगौरा नामक जगह भी संभवतः जगह ही होगी, ये भी गोरखपुर में है। चौरी चौरा तो बहुत ही फेमस है, चौरी चौरा है ना, बहुत ही फेमस है साहब, इतिहास से जुड़ी हुई घटना है चौरी चौरा। इसी के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। इसके अतिरिक्त गोरखपुर फुटवियर उद्योग यानी जूता चप्पल के लिए भी फेमस है। स्पिरिट और शराब का उद्योग भी गोरखपुर में होता है। और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय यानी NER, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का मुख्यालय भी आपको गोरखपुर में ही मिलेगा। आगे देखिए, गोरखपुर मंडल के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, ठीक है। मासिक पत्रिकाओं की अगर हम बात करें तो 2 महत्वपूर्ण मासिक पत्रिकाएं हैं जो गोरखपुर से निकलती हैं। पहली है आरोग्य और दूसरी है कल्याण, बहुत ही फेमस है कल्याण। गीता प्रेस गोरखपुर इसका प्रकाशन करती है। तो पेपर में ये भी पूछ लेता है कि गीता प्रेस किधर है, तो आप लोग आंसर करना गोरखपुर। इसके अतिरिक्त पेपर में पूछा जा चुका है कि बताइए गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो राप्ती नदी के किनारे है, ध्यान रखना। अब न्यू गोरखपुर आवासीय योजना कहाँ होगी, तो यार सबको पता है गोरखपुर में ही होगी। अप्रैल पार्क की स्थापना कहाँ हो रही है, गोरखपुर में हो रही है, ध्यान रखना। गोरखपुर में टेक्सटाइल पार्क भी है। इसके अलावा सरयू महोत्सव भी गोरखपुर में होता है। ये पेपर में पूछा जा सकता है कि बताइए सरयू महोत्सव कहाँ होता है, और ऑप्शन में दे देगा अयोध्या। तो ज़्यादातर लोग इसी को ठोके आएंगे, उनको लगेगा कि सरयू महोत्सव है तो अयोध्या में ही होगा, बट ऐसा नहीं है, ध्यान रखना। सरयू महोत्सव कहाँ होता है, गोरखपुर में होता है। इसके अतिरिक्त गोरखपुर में बहुत ही फेमस खिचड़ी मेला का भी आयोजन होता है। और देखिए, गोरखनाथ मंदिर जो है बहुत ही फेमस है, गोरखपुर का नाम यहीं से पड़ा है। और नाथ संप्रदाय का ये सिद्धिपीठ है, ध्यान रखना, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर में है ही, मैं आपको ऑलरेडी बता दिया। गीता वाटिका भी गोरखपुर में है। और लास्ट रामगढ़ का ताल कहाँ पर है, ये भी गोरखपुर में है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं, इसमें गाजियाबाद की भी बात कर लेते हैं, लगे हाथ छोटा सा ही है। देखिए गाजियाबाद जिले की बात कर लेते हैं। तो गाजियाबाद में क्या क्या मिलेगा आपको, पहला मिलेगा जैव उर्वरक अनुसंधान केंद्र, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीकृत जिला गाजियाबाद ही है। ट्रॉनिका सिटी एक तो कानपुर में है, एक गाजियाबाद में भी है, ध्यान रखना।
हज हाउस गाजियाबाद में है, एक हमने देखा था, एक हज हाउस लखनऊ में भी है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड गाजियाबाद में है। इसके अलावा ओखला पक्षी विहार गाजियाबाद और गोरखपुर की, मतलब गौतम बुद्ध नगर की यानी नोएडा की सीमा पर है, ध्यान रखना। गाजियाबाद में ही आपको मिलेगा क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कपड़ा अनुसंधान संस्थान। और देखिए गाजियाबाद मेरठ मंडल के अंतर्गत आता है, ध्यान रखना। गाजियाबाद किस मंडल में है? मेरठ मंडल में है। सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भी गाजियाबाद है, काफ़ी ज़्यादा है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला भी गाजियाबाद है। गाजियाबाद में ही आपको मिलेगा हिंडन हवाई अड्डा, क्योंकि ये हिंडन नदी के किनारे है, ध्यान रखना। गाजियाबाद का उपनाम क्या है? उद्योग नगरी। और गाजियाबाद से ही एक पत्रिका जिसका नाम है फ्रैंकर, ये आपकी प्रकाशित होती है, ध्यान रखना। आगे देखिए, इसके अलावा गाजियाबाद से ही धरती माँ और शक्ति माँ जैसी मासिक पत्र पत्रिकाएं भी प्रकाशित होती हैं। और लास्ट पॉइंट देखेंगे, गाजियाबाद औद्योगिक केंद्र एवं संस्थान पार्क भी गाजियाबाद में मौजूद है। तो आज हमने 2 जिलों की बात करी, गोरखपुर और गाजियाबाद। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।